हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है और डे वन के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज हम आने वाले मंडे के या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, रिवर्सल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करूंगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी के अंदर डे वन के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो ऊपर ही ऊपर यहाँ पर दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ बात करते हैं दोस्तों, जो ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये एरिया, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और इसे नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक और सपोर्ट एरिया और यहाँ पर दोस्तों एक और नीचे की तरफ देखते हैं तो एक और सपोर्ट एरिया मैंने और नीचे की तरफ ड्रॉ कर रखा है। ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम इनकी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। अगर हम इनके अलावा देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है, जो कि ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रही थी पहले, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। बट अगर हम पहले की बात करते हैं, जो ये ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और जो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है पहले सपोर्ट का काम कर रही थी और ये अभी भी सपोर्ट का काम कर रही थी। तो मार्केट यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था और जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही हुआ जब मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर मार्केट आया था और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिला और इस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने पूरा क्लियर बता रखा था। और इसके अलावा भी दोस्तों मैंने एक और चीज़ बताई थी, यहाँ पर मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और जो ये पैटर्न की नेक लाइन है अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगी। तो ऐसे हुआ मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर भी मार्केट ने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की और साथ ही जो ये ट्रायंगल पैटर्न का रेजिस्टेंस एरिया था और जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और जो ये नेक लाइन थी इसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो अब हम बात करेंगे क्या हो सकता है मार्केट की अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये चैनल एरिया ड्रॉ कर रखा है और मार्केट इस चैनल एरिया के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम कर दिया है और मार्केट इस चैनल एरिया पर रेजिस्टेंस एरिया पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है और जब जब मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो वापस मार्केट नीचे की तरफ यह मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर भी सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है और जो ये चैनल एरिया है यह चैनल एरिया का मिडल एरिया बना हुआ है। तो मार्केट इसको भी अच्छी तरह से रेस्पेक्ट दे रहा है। तो अब हम बात करेंगे अगर हम क्या मूवमेंट होने वाली है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर एक रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया बना हुआ है और नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बना हुआ है। अगर हम सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पर चैनल एरिया का मिडल एरिया जो कि यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी कि हम देखते हैं तो यहाँ पर तीन तीन एरिया सपोर्ट के है। तो अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर सपोर्ट एरिया भी है और यहाँ पर मिडल एरिया भी है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी है। तो और साथ ही जो ये चैनल का सपोर्ट एरिया भी यहाँ पर है, यानी कि देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर चार सपोर्ट एरिया बने हुए हैं। तो मार्केट अगर इन चारों सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को अगर सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है और यहाँ पर प्रीवियस टाइम में एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट ऐसा करता है तो यहाँ पर मार्केट इस चैनल के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो मार्केट जब तक इस चैनल के एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस एरिया पर आता है, जब यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस यहाँ तक आता है, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इस चैनल एरिया के सपोर्ट एरिया तक हम बात करते हैं। हो सकता है दोस्तों जो यहाँ पर मिडिल एरिया यहाँ तक ही जाकर वापस ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ तक जाकर वापस नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर भी मार्केट एक एम पैटर्न क्रिएट कर सकता है और जो ये एम पैटर्न की नेकलाइन है
अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्केट अगर ऐसा जो मैंने बताया ऐसा नहीं करता है और वहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर जाता है और यहाँ तक आने के बाद मार्केट को अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और इन दोनों रेजिस्टेंस एरिया यानी कि जो चैनल का रेजिस्टेंस एरिया और रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया दोनों को मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो मार्केट के ऊपर मूवमेंट करने के लिए जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया और जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया दोनों ब्रेकआउट करेगा उसके बाद ही दोस्तों मार्केट की मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से मार्केट की मूवमेंट के नीचे की तरफ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया मार्केट जब तक चैनल एरिया के रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें ऐसे इस तरह देखने को मिलेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये जो यहाँ पर चार सपोर्ट एरिया है, कहाँ पर सपोर्ट एरिया, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, जो ये चैनल का सपोर्ट एरिया है, रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया और ये मिडल एरिया है चैनल का, इन सब सपोर्ट एरिया को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर क्या मूवमेंट होगी। तो मार्केट अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर दोस्तों एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बना हुआ है तो मार्केट के चांस होंगे वापस यहाँ तक मूवमेंट करने के और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेगा और वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ। तो ये जितने भी सपोर्ट एरिया थे तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो मार्केट वापस इन रेजिस्टेंस एरिया पर आएगा और रेजिस्टेंस एरिया पर आने के बाद रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ऐसा करता है तो मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट ने एक शोल्डर क्रिएट कर रखा है और यहाँ पर एक हेड क्रिएट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन के एरिया को जो भी यहाँ पर मैंने सपोर्ट एरिया बता रखे हैं इन सब सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर मार्केट एक हेड क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाकर वापस नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर एक और शोल्डर भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा मार्केट करता है। और तो जो ये पैटर्न की जो नेक लाइन है अगर मार्केट यहाँ तक आता है और इस नेक लाइन को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल पैटर्न का जो सपोर्ट एरिया था तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस ट्रायंगल पैटर्न के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर यहाँ पर आता है इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन बात करते हैं मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है और इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों मैंने नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है रेक्टेंगल से तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर बीरिश रहता है और यहाँ पर इस सपोर्ट पर आने के बाद भी मार्केट को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर मार्केट आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया है तो वहाँ तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेक्टेंगल के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। दोस्तों ये GBP USD के अंदर डे 1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालाइज था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालाइज वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।